जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात करने की सिफारिश भेजी थी। काजी फायज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। चीफ जस्टिस के चैम्बर में काजी फायज ईसा ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। जस्टिस याहिया अफरीदी और उनके चैम्बर स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आज भी चैम्बर वर्क पर हैं। जराये के मुताबिक काजी फायज ईसा जुमेरात को केस सुनेंगे। परसों 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी ने 2 तिहाई अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी की। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। राजा परवेज अशरफ से सवाल किया गया कि मंसूर अली शाह पर क्या इख्तलाफ था। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया, इजलास इन कैमरा था। फारूक एचनाइक बोले, हमने हल्फ लिया है, अंदर क्या हुआ कुछ नहीं बता सकते। तहरीके इंसाफ के लोगों को नोटिस इशू किए थे, दरख्वास्त भी की, लेकिन उन्होंने इजलास में शिरकत नहीं की। सेक्रेटरी कानून ने 3 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम कमेटी को भिजवाए। पार्लिमानी कमेटी ने 1.5 घंटे की मुशावरत से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तफाक किया। जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को पैदा हुए। एचिसन कॉलेज लाहौर से इब्तदाई तालीम हासिल की। LLM की डिग्री जेसन कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हासिल की। 1990 में हाई कोर्ट, 2004 में सुप्रीम कोर्ट से वकालत का आगाज़ किया। खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खदमात भी सर अंजाम दी। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। पाकिस्तान बार कौंसल्स ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुल्क का अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाना खुशाइन करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार कौंसल्स ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजदगी का खैर मकदम किया। बार कौंसल्स ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद होने पर मुबारकबाद दी और भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन बहाली केस आईनी बेंच को भेज दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुरसकून ज़िंदगी हर शहरी का आईनी हक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया है कि आईनी केसेस आईनी बेंच ही सुनेंगे, आला बेंचेस बनेंगे और वही तयन करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने भी रिमार्क्स दिए कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा। वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के 7 मुलाजिमों ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI की अहलिया को रिहा करने का हुक्म। बुशरा बीबी को 10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं करवाए तो बानी PTI को मुलजिम क्यों बनाया गया। ये तो काजी फायज ईसा की तरह का केस है। उस केस में भी शोहर को बीवी के किए का जिम्मेदार ठहराया गया था। FIA प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद ने कहा, रियासत की मलकियती तोहफे को खरीदने से कबल अपने पास नहीं रखा जा सकता। ये केस काजी फायज ईसा वाले मामले से थोड़ा मुख्तलिफ है क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी PTI थे। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब ने कहा, तो शाखाना के तोहफे की कीमत का दुरुस्त तखमीना ऑक्शन के जरिए ही लगाया जा सकता है। आप किसी शॉप से घड़ी लेकर निकलें और फिर बाद में उसकी कीमत लगवाएं तो क्या कीमत लगेगी। बरतानवी वज़ीर आज़म भी तहाइफ अपने साथ घर ले गया। सबसे उसे कहा तो कहता है कि रूल्स के मुताबिक लिया है। उसे कहा गया कि रूल्स अपनी जगह लेकिन तुम्हारा एक कद काठ भी है। उधर बुशरा बीबी की रिहाई की रोबकार अडियाला जेल ने पहुंचा दी गई। जराए जेल हुकाम का कहना है कि आज रिहाई मुमकिन नहीं।
बुशरा बीबी का सियासत से कोई लेना देना नहीं, उन्हें गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मचल के जारी करने वाले जज मौजूद नहीं, हमें पता है मामला कहां से कंट्रोल हो रहे हैं। तोशा खाने के असल केस नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की गाड़ियों के हैं। पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। जहां रूल ऑफ लॉ ना हो वहां गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं होती। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जंग जारी रहेगी। जिस तरह आइन साजी की गई उसकी मजम्मत करते हैं। PTI के 5 अरकान को अगवा किया गया। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं बुशरा बीबी की जमानत खुशाइंद है। राजकुमारी मरियम नवाज दूसरे जाली केस बनाने की तैयारी ना करें। जाली हुकूमत बुशरा बीबी को बानी PTI से वफाकी सजा दे रही है। मुश्किल हालात में बुशरा बीबी बानी की ताकत बनी। राजकुमारी मरियम नवाज की तरह कभी मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाए। नाहक कैद के 266 रोज का एक एक दिन वफाकी दास्तान है। बानी PTI का शौकत खानम अस्पताल के मुआलिजों से मुआयने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम और स्टेट कौंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI अंडर ट्रायल कैदी हैं। आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं। हमने जेल दौरे के दौरान वहां डॉक्टर्स देखे जो मैरिट पर भी नहीं थे। मैं इस पर ऑर्डर जारी करूंगा। स्टेट कौंसिल ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से रिपोर्ट जमा करा दी। कहा जेल में तिबी मुआयने के लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं। हफ्ते में 3 रोज मुआयना होता है। जेल में मुलाकातों पर 25 अक्टूबर तक पाबंदी है। बानी PTI के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा जंगों में भी डॉक्टर्स को मुआयने की इजाजत होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से जेल में मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत ने जेल सुप्रिंटेंडेंट को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज ने बानी PTI के वकील से पूछा क्या आपका लोकल कमीशन से राब्ता हुआ? कमीशन बनाने का मकसद ही यही था कि मसाइल ना बने। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी PTI के सेल में कई दिन से बिजली नहीं, कॉरिडोर में निकलने तक नहीं दिया जा रहा। अदालत की सलमान अकरम राजा को इस पर अलग से दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। केस की समाअत कल तक मुलतवी। नैब तरामीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का 22 सफ़ात का इजाफी नोट। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने लिखा फैसले से मुत्तफिक हूँ लेकिन वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातर खा जवाब फराहम नहीं किया गया। कहा फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। अदालती वक़ार का तकाजा है कि इख्तिलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। तनकीद का महवर फैसले के कानूनी उसूल हो, ना कि फैसला लिखने वालों की तज़हीक की जाए। पंजाब में भी आईनी बेंच बनाने पर गौर। पार्टी की आला क़यादत ने सर जोड़ लिए। ज़राए के मुताबिक आईनी बेंच बनाने पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत की जाएगी। पंजाब असम्बली में आईनी बेंच बनाने के लिए करारदाद पेश करना होगी। 26वीं आईनी तरमीम में सूबों को आईनी बेंच बनाने के लिए सादा अक्सरियत दरकार है। सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा, हरासानी और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। विफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपोगंडा पर भी सख्त कार्रवाई होगी। साइबर क्राइम में मुलविस अफराद को 5 ta 15 साल तक सजा और भारी जुर्माना आयद हो सकेगा। NCCIA साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राबते की मुजाज होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की वर्ल्ड बैंक और IMF की सालाना मीटिंग्स में मुलाकातें जारी। IFC के मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार दियोब से मुलाकात। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए बोलियों की जल्द जांच पड़ताल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना की अपने सऊदी हममनसब से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत को फ़रोग देने और कलीदी शोबों में सरमायाकारी की सहूलत फराहम करने का असम। मोहम्मद औरंगजेब की तुर्किया के वज़ीर मालियात और ख़जाना महमद शमशेख से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात और कसीरुल जहती ताउन को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की वर्ल्ड बैंक IMF स्टाफ एसोसिएशन से भी बातचीत। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा मालियाती इस्तेहकाम हासिल करना, सरकारी इदारों की गवर्नेंस और इंतज़ाम को बेहतर बनाना हमारी तरजीहात में शामिल है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स में 727 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 87,194 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। बाजार में 69 करोड़ शेयर्स के सौदे 26 अरब रुपए में तय हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, PIC में होने वाली अपग्रेडेशन का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब के अस्पताल में दाखिल मरीजों और उनके लवाहिकीन से मुलाकात, इलाज मुआवजे के हवाले से पूछा। मरियम नवाज के अस्पताल में मरीजों का रश कम करने के लिए PIC 2 की जल्द तकमील की हिदायत। इंतजामी बेहतरी के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम करने का हुक्म। कहा, अवाम को माफियाज के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला पंजाब से अरकान पंजाब असम्बली सफदर हुसैन शाही और मोहम्मद जुबैर खान की मुलाकात हुई। डेवलपमेंट, अवामी मसाइल, सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, अवाम की खदमत हमारी अवलीन तरजीह और मुस्लिम लीग नून का मंशूर है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में टेक्सपो नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान शरीक, सूबाई वज़ीर तिजारत जाम इकराम धारीजो समेत दीगर सूबाई वज़रा की शिरकत। चीन, रूस और यूरोपीय अफ्रीकी ममालिक के मंदूबीन की भी भरपूर शिरकत। निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट्स अब नहीं चलेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का क्रैकडाउन करने का हुक्म। सिंध हुकूमत का टैक्सेशन के निज़ाम के बाद गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र की सहूलत भी घर बैठे देने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई वजीर का कहना है कि महकमा एक्साइज ने हालिया माली साल के टैक्स टारगेट का 34% वसूली कर लिया, जो खुशाइन बात है। नकद डीलिंग खत्म होने से आवाम को बेहतरीन सहूलत मिलेगी और शफाफियत को भी फ़रोग मिलेगा। हुकूमत सिंध के विजन के तहत टैक्स अदायगी का निज़ाम मज़ीद आसान हो जाएगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक ने डेरे डाल ली। फ़ज़ाई आलूदगी से पैदा होने वाली स्मोक की मिकदार इंतहाई ख़तरनाक सतह पर पहुँच गई। बागों का शहर रवां माह मुतअद्दिद बार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में 30% इजाफा रिकॉर्ड। सांस और फेफड़ों की तकलीफ के केस ज़्यादा रिपोर्ट। सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात जहांगीर अनवर राजा का कहना है कि लाहौर में स्मोक का 30% हिस्सा भारत से आता है। धुआं छोड़ने वाले कारखानों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पाकिस्तान और भारत ने करतारपुर राहदारी मुआहदे की तौसीक़ कर दी। ज़राए के मुताबिक करतारपुर राहदारी मुआहदे में तौसीक़ 5 साल के लिए की गई। पहला मुआहदा 24 अक्टूबर 2019 को 5 साल के लिए हुआ था। ये मुआहदा भारत से आने वाले ज़ायरीन को वीज़ा फ्री रसाई की पेशकश करता है। ज़ायरीन गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर के मुक़द्दस मकाम का दौरा कर सकेंगे। लॉलीवुड इंडस्ट्री के नामवर अदाकार शफकत चीमा शदीद अलील। शफकत चीमा शालीमार अस्पताल लाहौर के ICU वार्ड में दाखिल। अहले खाना की मदाहों से शफकत चीमा के लिए दुआए सेहत की अपील। शफकत चीमा ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की 952 फिल्मों में काम किया है। उन्हें कुछ अर्सा कबल दिमाग की शरेआन की बीमारी हुई थी।